कि एक तहसीलदार ने अपने गांव में आके एसीसीएल प्रबंधक का उनका भी ध्यान नहीं रहा। पूर्व में भी जो विधायक बने हैं, जनता का छोटे मोटे मुद्दा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो और जो सरकार कंपनियां जो कहती हैं कि हम आएंगे, विकास करेंगे, रोजगार देंगे और स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन किस प्रकार से कहीं देखने को नहीं मिलता है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे, आपने देखना शुरू कर दिया है मुनाली चौपाल। आज हम मुनाली चौपाल में लेलुका विधानसभा में के तमनार में हैं, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी खदानें हैं। जो कही जाती है कि विकास की जो धड़कनें होती हैं वो इंडस्ट्री होती है, विकास की धड़कनें खदानें होती हैं। यहाँ बहुतायत मात्रा में कोयला की खदानें हैं और यहाँ पे पावर प्लांट, स्टील प्लांट की बहुत सारी इंडस्ट्री है। बावजूद इसके क्या यहाँ पर विकास हुआ है या विकास किस तरह का हो रहा है? आने वाली विधानसभा चुनावों को लेकर के लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि से कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं? उनकी कौन सी बातें इन्हें अच्छी लग रही है, कौन सी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, और आने वाली विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों के क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? तो हम इन लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के हैं। ये अपने मुद्दों को लेकर के आज यहाँ एक धरने पर भी बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं। इनके मांग के समर्थन में क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, या उनकी किस तरह की रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं? जी, मेरा नाम चक्रधर राठिया है, मैं ग्राम पेलमा से हूँ। यहाँ का हमारा मुद्दा जो है, आज हम जो धरना में बैठे हैं, लगभग 12-13 साल हो गया। 2010 से हम लोग की जो एसीसीएल के विरोध करते करते आ रहे हैं और शासन प्रशासन को भी इसके बारे में हम लोग अवगत करा चुके हैं। 20 तारीख को हमको पता चला कि एक तहसीलदार ने अपने गांव में आके एसीसीएल प्रबंधक का कोई एक कागज था, उसके तहत वो अपने गांव में जांच कर रहा था कि अपना शासकीय मकान, पेड़ पौधा और ये सब चीज़ हमको कोई प्रकार का माने जानकारी नहीं था, क्योंकि हमारा गांव पेशा एक्ट के तहत आता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बिना ग्राम सभा या बिना सरपंच के सूचना बिना ये सब चीज काम नहीं होना चाहिए। तो अधिकारी पे लगाम है? जी, बिल्कुल हमको अधिकारी पे लगाम है। अधिकारी अपना तानाशाही दिखाकर, मैंने बहुत ज्यादा तानाशाही दिखा दें। मैं तो बोला भी उसको कि हमारा पेट को मत मारो सर, हमारा पीठ को मारो करके मैं स्पष्ट बोला उसको, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। ये बताइए, आप को क्या लगता है, क्या है इस अगले विधानसभा चुनाव आने वाला है, कुछ महीने ही रह गए हैं, तो क्या क्या मुद्दे होंगे यहाँ के लिए, आपके लिए? जी, मैं दयानंद पटनायक, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और ऐसे मुद्दे में यहाँ जो कांग्रेस की सरकार है, जो वर्तमान विधायक हैं, उनका तो संपर्क जीरो बराबर है। वो तो एक झटका की सरकार बन गई थी छत्तीसगढ़ में, और मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस आएगी। इससे पहले के जो भाजपा के प्रतिनिधि थे वो उनका पूरा उनका वैसे विकास कार्य में अच्छा योगदान रहा है, लेकिन छोटी मोटी मुद्दाओं में उनका भी ध्यान नहीं रहा है। पूर्व में भी जो विधायक बने हैं, जनता का छोटे मोटे मुद्दा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया है। और खास करके उद्योग के विरुद्ध यदि जनता जंग छेड़ती है, उसमें कि कोई भी सत्ता पक्ष में रहे, वो उद्योग के विरुद्ध में नहीं खड़ा हुआ, कोई नहीं खड़ा होता। तो आप बताइए, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, खास करके लेलुंगा विधानसभा का पूरा हम देखें तो? लेलुंगा विधानसभा में अधिकतर जहाँ देखते हैं कि तमनार ब्लॉक जो है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ तरह तरह की समस्याएं हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उसके लिए विधायक जी को आगे आना चाहिए था। कंपनी क्षेत्र में जिस प्रकार से एक्सीडेंट की संख्या बढ़ी हुई है, बीमारियां जिस प्रकार से बढ़ी हुई हैं, उसके लिए आगे आकर उनका इलाज करवाना चाहिए। और जो सरकार कंपनियां जो कहती हैं कि हम आएंगे, विकास करेंगे, रोजगार देंगे और स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन इस प्रकार का कहीं देखने को नहीं मिलता है। हमारे गांव, जो मैं सरायपाली का हूँ, सरायपाली में सिलिकोसिस जैसी गंभीर समस्या देखने को मिला है। उसके लिए भी लगातार हम विधायक से भी संपर्क किए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। यही जो खदान क्षेत्र है, यहाँ उर्वा एक हॉस्पिटल है, जहाँ जो मूल सुविधाएं होनी चाहिए, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से कुछ नहीं है। और वो पूरा खदान क्षेत्र है, पूरा जो कंपनियां उसी क्षेत्र में आती है, सड़क की बदहाल स्थिति है।
डिलीवरी के लिए महिलाएं जब हॉस्पिटल जाती हैं तो वहाँ डिलीवरी की सुविधा ना होने की वजह से बच्चों की मौत भी हो जाती है। तो इस स्थिति में हम विधायक को भी कई बार लेटर लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री तक भी लेटर जा चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा में कुछ हाथ नहीं लगता है। मतलब यहाँ पे कुछ बदला नहीं। बदलाव कुछ हो नहीं रहा है। कंपनियों के विषय में कई बार हम विधायक जी से भी मिले तो वो बोलते हैं कि आप कंपनियों का लिस्ट दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कंपनियों का लिस्ट भी दिया गया। यहाँ गुरुश्री नाम की एक कंपनी देलारी गांव में है, वो केमिकल प्लांट पूरा फैला हुआ था, पूरे गांव में केमिकल जाने से पूरा खेत बर्बाद हो गया था। उसके विषय में मैं विधायक जी से मैंने बात किया तो उनका वही आश्वासन के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा है। बताइए, ये जो 4 साल पहले वक्त है बदलाव का जो आया था, आज बदलाव हुआ है? कुछ लगता है? बदलाव तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सब वही का वही है जैसे पहले था, बल्कि और खराब होते जा रहा है। मतलब क्या चीजें खराब हुई, क्या चीजें अच्छी? देखिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। कुछ अच्छा नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा, यहाँ विकास सुनने के नाम पे खराब क्या क्या हुआ? आपका रोड खराब है, प्रदूषण है बहुत ज्यादा पहले से, बहुत सारी समस्या है। बताएंगे तो फिर हम लोग आप लिस्ट बनाते बनाते थक जाएंगे। तो स्वास्थ्य की समस्या है, जैसे समस्याओं को लेकर के किसी विधायक या और किसी के साथ पास जाते हैं तो क्या बोलते सर, हैं? कई बार उनके बातचीत हुआ है, उनका कोई अभी रिएक्शन? कोई रिएक्शन नहीं, उनको तो जनता को कोई फिक्र ही नहीं। आप बताओ। जी हाँ, हमें तो सर ऐसे लगने लगा है कि प्रशासन शासन सभी कंपनी से बंधे हुए लोग हैं, और कंपनी हमें जिस तरह से कीड़ों मकोड़ों की तरह रौंद रही है और उसमें पूरा सपोर्ट जिस तरह से प्रशासन कर रहा किस है। तरह से रौंद रहे हैं मतलब? यहाँ 180 मौतें हुई हैं सर पिछले 90 दिनों के अंदर में, जो अभी तक के सबसे बड़ी संख्या के रूप में उभर के भी आई है। लेकिन उसके बावजूद ना तो यहाँ स्पीड में कमी आई है, ना यहाँ ट्रैफिक के नियमों का पालन किया गया है, जो भी हैवी यहाँ डंफरें चलती हैं उनके द्वारा। और उसके बाद सर सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ इतना है युवाओं के रोजगार का। इतनी ज्यादा कंपनियां यहाँ आप गिनेंगे तो 64-65 कंपनी तो हमारे तमनार ब्लॉक में है सर, लेकिन 64-65 लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा। जो भी है सब बाहर से आउटसोर्सिंग करके मंगा के यहाँ लोगों को भरा जाता है। हम लोग अभी भी बेरोजगार घूमते हैं। सबसे दीपक तेला अंधेला का जो कहावत है यहीं के लिए बना है, ऐसा लगता है हम लोग को, और परेशान है। लेकिन अब जो लड़ाई लड़ना शुरू किए हैं सर, ये लड़ाई जब तक यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिल जाएगा, हमको जो चाहिए नहीं हो जाएगा, ये लड़ाई बंद नहीं होगी। अब बताइए, इधर आइए, आप इधर आइए। आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर बदलाव में, और कुछ जो है ना बदतर हाल हो गया है। अभी जो बताया भैया कि हॉस्पिटल है ना, बिजली पानी बिजली स्वास्थ्य पानी है ना, और रोड का भी वैसे है खस्ता हाल नहीं बन रहा है। जी। तो आप बताइए थोड़ा सा। मैं ओम प्रकाश बैरागी, ग्राम लिब्रा से। मुझे याद है 1997 से पहले का हमारा एरिया, 1997 से पहले हमारा एरिया बहुत साफ सुथरा था, फसलें बहुत होती थी, वातावरण साफ सुथरा था, बिल्कुल मतलब सब कुछ मजा आ रहा था तब। लेकिन 1997 से जब से औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पनपने लगा है ढोंगा महुआ में पहली बार, तब से हमारा एरिया बर्बाद होता जा रहा है। और अभी बर्बादी के चपेट में इतना आ चुका है कि मृत्यु दर में बहुत इजाफा हुआ है। कोई खुशहाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सारे मतलब लापरवाह हो गए हैं। अगर विकास के नाम से कुछ हुआ है तो राजनीतिक लोगों का हुआ है और प्रशासनिक लोगों का हुआ है।